नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका खुद का यूट्यूब चैनल ड्रीम इट 247 में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरा जो हीट चैप्टर का वीडियो आने वाला था वो बहुत दिन पहले आना चाहिए था, लगभग 2 वीक पहले, लेकिन आज बहुत देर हो गया है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के सामने हम सॉरी कहना चाहते हैं, सॉरी आप सभी को। ओके, तो देखिए, आपका जो ये टॉपिक के ऊपर जो क्लास होगा ये सीरीज वाइज होगा, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है, विशेष करके जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, उसके बाद वेस्ट बंगाल एसआई का एग्जाम है, उसके बाद कहा जाए तो वेस्ट बंगाल वायरलेस ऑपरेटर का एग्जाम है, उसके बाद एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस फिजिक्स का टॉपिक जो हीट है। उसके बाद कॉन्टिन्यूसली जो भी चैप्टर होगा फिजिक्स से लगभग कहा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन आता है, तो उसी चैप्टर वाइज जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर वाइज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा सब्जेक्ट को कवर किया जाए, पूरा सिलेबस कवर किया जाए। ओके, तो आप सभी को पता है अभी ठंड का महीना चल रहा है और आप सभी को हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, तो इसीलिए मैंने जो पहला चैप्टर चूज किया है वो होगा हीट। ओके, तो चलिए और ज़्यादा कुछ बातें ना करके डायरेक्ट चैप्टर के ऊपर फोकस करते हैं। बेसिकली हम लोगों को पता होना चाहिए हीट क्या होता है। देखिए, हीट जस्ट लाइक एनर्जी, हीट जस्ट एक एनर्जी है जो फ्लो होता है कहाँ से कहाँ तक। जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है उस हाई टेम्परेचर जगह से कोई लो टेम्परेचर जगह तक फ्लो होता है। तो ये जो फ्लो होने का बात है, यहाँ पे एक वर्ड आया कि टेम्परेचर। ये टेम्परेचर होता क्या है? देखिए, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए 3 स्केल होता है। टेम्परेचर स्केल हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए, 3 स्केल होता है। एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल और एक होता है केल्विन स्केल। ठीक, आप सभी को पता है K फॉर केल्विन, F फॉर फ़ारेनहाइट और C फॉर सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल का बॉइलिंग पॉइंट जिसमें पानी उबलना स्टार्ट होता है, वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट का बात किया जाए वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन का बात किया जाए तो फिर हो 373.15। देखिए, परफेक्ट वैल्यू बताएंगे तो फिर होगा 373.15। आप चाहे तो इसको 373 भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में कोई पानी का फ्रीजिंग पॉइंट का बात किया जाए तो आप होगा क्या? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तब मात्रा में क्या होता है? पानी बर्फ बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बदला जाए तो अब क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी टेम्परेचर केल्विन में बदला जाए तब क्या होगा? 273.15 केल्विन। ओके, तो देखिए, जब डिग्री सेंटीग्रेड का बात हो रहा है तब डिग्री फ़ारेनहाइट का बात हो रहा है, तब एक रिलेशन हम सभी को रखना पड़ता था। और क्या है? आप सभी को पता है कि वो फॉर्मूला है C/5 = A-32/9। ये जो फॉर्मूला है ना, ये हम लोग को रटना पड़ता था, लेकिन आप सभी को बता दे कि ये फॉर्मूला रटना नहीं है, आप खुद से बना सकते हो। ये फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है? देखिए, आप जस्ट जो टेम्परेचर आप ले रहे हो, मतलब जिस डिग्री सेंटीग्रेड का बाद जिस सेल का आप टेम्परेचर लेना चाहते हो उसका नाम लिख दीजिए। यहाँ पे सेंटीग्रेड स्केल का लिया जा रहा है तो फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है? सेंटीग्रेड स्केल। उसके बाद माइनस दीजिए, माइनस लोअर टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका? 0 बाई डिवाइड कीजिए किससे? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, उससे हम लोग कितना घटा रहे हैं? इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री, मतलब FP हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये होगा FP। तो ऐसे ही डाल देने के बाद इक्वल्स टू दीजिए। उसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल में एक ही काम करेंगे हम लोग, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे, उसके बाद माइनस देंगे, उसके बाद 32 इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ पे देखिए फ्रीजिंग पॉइंट डाला गया था तो इसमें भी फ्रीजिंग पॉइंट ही आ रहा है। उसके बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे हम लोग कितना घटा रहे हैं कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, देखिए 212 - 32। इसी फॉर्मूला को कंटिन्यू करते हुए केल्विन का भी एक ही काम होगा। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है? केल्विन स्केल का नाम किए माइनस इसका जो लोअर पॉइंट है 273.15 को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट 273 लिखिए, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन का आसान होगा, इसलिए 273/373 - 273। ओके, तो यहां से ही आता है ये वाला फॉर्मूला। कैसे? देखिए, आपको दिखाया जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड बाई 100 आ रहा है ना, डायरेक्ट यहां से इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ रहा है? डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बाई यहां से आएगा, इसको घटाने से 180। ओके, हाँ 180 आ रहा है। उसके बाद थोड़ा
जीरो जीरो काट दीजिए, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। यहां से क्या आ रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाई 9। देखिए ये जो फॉर्मूला जो आप रटते हैं इतना दिन से, तो अभी आप बना भी सकते हो खुद से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही आता है, इस फॉर्मूला को आप यूज करके कोई भी मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हो। जहां पे कोई भी, देखिए कुछ दिन पहले ही बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा था, वहां पे क्या दिया रहा था, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब मान लीजिए कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में बदलेंगे तो क्या होगा। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कीजिए, देखिए आपको करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये जो फॉर्मूला आया है, इसमें क्या पुट करना है, इस फ़ारेनहाइट स्केल में 40 डिग्री पुट करना है। तो फिर डिग्री सेंटीग्रेड बाई 5 इक्वल्स टू एफ के जगह पे कितना पुट करना है, 40 डिग्री माइनस 32 बाई 9। यहां से क्या आएगा, देखिए साइड में लिख देते हैं, यहां से आएगा कितना 8 और इस 5 को इधर गुना कर दे तो फिर क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 40 बाई 9। ओके, तो लगभग कितना आएगा, लगभग 4 जा 36 पॉइंट देके 4 जा, मतलब 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, रटने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप चाहे तो इसको इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, अब भूल भी जाए ना तब इसको याद कर लेगा। जस्ट डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है, यहाँ पे माइनस इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस करना, उसके बाद हायर जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको लिखना, माइनस करके फ्रीजिंग पॉइंट लिख देना डायरेक्ट, इक्वल्स टू करके सेम प्रोसेस, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखना, माइनस इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट डालना, बाय डिवाइड करेंगे किससे ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके साथ किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट को। बस बन गया फॉर्मूला, रटने का कोई जरूरत ही ना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा वो टेम्परेचर है जिसमें डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड एक होता है। आपको बता दे वो टेम्परेचर क्या होगा। देखिए वो टेम्परेचर आपको याद रखना है, वो टेम्परेचर है माइनस 40 डिग्री। अब याद रख सकते हो, आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। ओके, तो यहां पे आप डाल दीजिए माइनस 40 डिग्री, माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे, फॉर्मूला में डालिए माइनस 40 बाई 5 इक्वल्स टू, इसको लिख देते हैं यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट, इधर लिख देते हैं सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड, इधर लिख देते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, माइनस 40 बाई 5 इक्वल्स टू एफ का वैल्यू कितना होगा पता नहीं है, छोड़ दीजिए इसे, माइनस 32 बाई कितना होता है 9। ओके, यहाँ पे देखिए इसे थोड़ा मिटा देते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 360 बाई 5 माइनस आएगा इधर इक्वल्स टू 8 माइनस 32। ओके, तो यहां पे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 माइनस 72 इक्वल्स टू f माइनस 32। इधर जब इधर आएगा ना, ये जो 32 है जब इधर आएगा तब क्या होगा, देखिए इधर लिख देते हैं आपको f इक्वल्स टू माइनस 72 प्लस 32, इससे क्या आएगा माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको पता है कि जब वैल्यू पुट किया गया था पहले वो कितना था डिग्री सेंटीग्रेड में, माइनस 40 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट स्केल का वैल्यू आया है वो भी माइनस 40 डिग्री आया है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर का जो होता है वैल्यू वो भी फ़ारेनहाइट स्केल में सेम होता है। तो फिर माइनस 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल वहां पे टेम्परेचर सेम शो करता है, मतलब रीडिंग सेम शो होता है। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे एक और खतरनाक क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत ही आसान है, जो रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल का एसआई एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि आप बताइए एब्सोल्यूट जो 0 होता है उसका मान डिग्री सेंटीग्रेड में बताइए। ओके, देखिए इसको आप समझाते हैं आपको, लेकिन थोड़ा जल्द से जल्द देखिए। हाँ देखिए, आप इसमें पूछा गया था कि एब्सोल्यूट जीरो ये जो वैल्यू है ये क्या होता है, एब्सोल्यूट 0 से ले आया गया है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला को याद कीजिए, वहां पे क्या लिखा था, डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बाई 100 माइनस 0 इक्वल्स टू के माइनस इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 273 बाई कितना होता है पूरा, मतलब 373 माइनस 273, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट से किसको घटाना है यहां से ना, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फिर यहां से कितना आ रहा है, देखिए यहां से आ रहा है डिग्री सेंटीग्रेड बाई 100 इक्वल्स टू
k माइनस 273 बाई 100, तो फिर वी कैन कट हेयर 100 एंड 100 कट जाएगा। और उसके बाद क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, देखिए k का वैल्यू कितना था, 0 केल्विन था ना, तो यहाँ पे डाल दीजिए आप 0 डाल दीजिए, तो फिर डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू वी कैन राइट दैट, क्या लिखा जाएगा 0 माइनस 273, तो यहाँ से पता चलता है कि डिग्री सेंटीग्रेड में इसका वैल्यू कितना है 273 केल्विन। तो फिर यहां से आपको एकदम आसान से आसान लग रहा होगा कि ये टॉपिक इतना आसान था। आपको बता दें कि बहुत सारे लड़के ने इसको छोड़ के आया है, बहुत सारे लड़के ने, तो फिर ये छोड़ना नहीं है, इतना ये छोड़ने का सवाल नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है ये। तो यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि देखिए डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, इन दोनों का नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, लेकिन केल्विन स्केल का कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, केल्विन स्केल का कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए और चारों ऑप्शन डाल दिया जाए तो वहां पे आप देखेंगे कभी लिखा है कि -3 केल्विन, -10 केल्विन, कभी केल्विन नेगेटिव में नहीं होता है, तो फिर वो वाला ऑप्शन एकदम गलत होगा। ओके, चलिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा जाता है बार बार। देखिए क्वेश्चन क्या बताया गया है। आई हैव अ थर्मोमीटर, मेरे पास एक थर्मोमीटर है। अब इमेजिन कर ले ये एक थर्मोमीटर है, ओके, व्हिच शोज बॉइलिंग पॉइंट PT शॉर्ट में लिखा गया है पॉइंट 150x। देखिए x क्या है, आप सभी को क्वेश्चन मन में आएगा कि x क्या है। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि कोई थर्मोमीटर है, इसका रीडिंग क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग रीड करते हैं। कोई थर्मोमीटर है जो हम लोग का बुखार मापता है, जो फीवर मापता है ना, जो थर्मोमीटर, उसमें किससे मापा जाता है, उसका स्केलिंग का नाम क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोग कहते हैं ना कि हम कितना फीवर हुआ है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसे ही ये वाला जो थर्मोमीटर मेरे पास है उसका नाम क्या है ना, एक्स थर्मोमीटर। कोई भी एक्स थर्मोमीटर, अपना नाम बिठा दिए, रिम्बा, चुम्पा, चिंपा, जो भी हो, आप नाम अपना पुट कर दिए, ठीक है। तो कोई भी टेम्परेचर है, कोई भी थर्मोमीटर है, तो ये क्या है थर्मोमीटर नाम कि एक्स, मैंने इसका नाम दे दिया है रिम्पा, कोई भी थर्मोमीटर है, ओके। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 150, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना शो करता है 150, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 20, ठीक। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 20। देखिए अब क्या बताया जा रहा है, इफ इट शोज अ रूम टेम्परेचर कितना 60 डिग्री, तो फिर कोई भी रूम का जो टेम्परेचर इस थर्मोमीटर के अकॉर्डिंग कितना बताया जा रहा है कि 60 डिग्री है। सिर्फ 60 डिग्री नहीं, 60x, मतलब थर्मोमीटर का नाम x है इसलिए 60x। आपका x का भी नाम दे सकते हो आप चाहे तो, ठीक है, कि उसका नाम आपको याद आ जाए। तो फिर क्या होता है, गुस्सा आता है ना, गुस्सा मतलब गर्मी, तो इसलिए अब x को अपना गर्लफ्रेंड का नाम भी दे सकते हो, एक्स गर्लफ्रेंड का, ओके। तो फिर इसका जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है ना 60, तो फिर 60 लिख लीजिए, रूम टेम्परेचर RT, ओके, सही है ना। नेक्स्ट, देन फाइंड दैट वैल्यू ऑन डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताया जा रहा है ये जो रूम टेम्परेचर है ना, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज किया जाए तो फिर क्या होगा। देखिए एकदम आसान है, ठीक है। पहला काम हमने क्या किया है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लिख लिए हैं इधर, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो लिख लिया इधर, और इसका जो रूम टेम्परेचर शो कर रहा है वो कितना है 60 डिग्री, मतलब 60, और इसका जो डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है ना वो कितना है वो चाहिए हमें। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो पहले आ गया था आपको उसको ही रिपीट करना है। क्या, देखिए डायरेक्ट लिखना है डिग्री सेंटीग्रेड माइनस इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 बाई 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट है -0 इक्वल्स टू इसका नाम क्या दिया गया है x माइनस इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 20 बाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 150, तो फिर 150 माइनस 20 हो गया ना। तो डायरेक्ट यहां से सॉल्व कीजिए। आप कहेंगे कि इधर तो डिग्री सेंटीग्रेड एक अननोन वैल्यू है, इधर x एक अननोन वैल्यू है। देखिए x अननोन वैल्यू नहीं है, इधर बताया गया है इसका वैल्यू कितना है 60 डिग्री है, ये पहले से ही बताया गया है।
तो फिर डायरेक्ट आप 60 डिग्री वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए और यहाँ पे सॉल्व कीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो डिग्री सेंटीग्रेड बाई 100 इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आएगा 40 बाई 130 हो गया ना। तो फिर 0 0 काट दीजिए यहाँ से। तो फिर डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू वी कैन से दैट 400 बाई 13। तो फिर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा घर पे, 400 बाई 13 करके कितना आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हो गया सोल्यूशन। डायरेक्ट फॉर्मूला आप खुद से बनाइए और इसको इक्वल कीजिए। इक्वल करने के बाद डायरेक्ट आ गया क्या, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 400 बाई 13 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये जो एक्स थर्मोमीटर है इसका जो रीडिंग 60 डिग्री 60 शो कर रहा है, इसका इक्वल क्या होगा डिग्री सेंटीग्रेड में 400 बाई 13। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है, तो फिर आप सोचते हैं कि इस बार से आसानी से कर दोगे। ओके, और एक और बात आपको कहना है कि आप अपना जो नोटबुक है और पेन लेके बैठिए और जो कुछ भी कराया जा रहा है ना ये सब कुछ नोट डाउन कीजिए। ओके, और उसके बाद ये बात तो है आपको पीडीएफ जरूर दिया जाएगा, लेकिन वो तो मेरा अपना हैंड रिटन नोट होगा ना, बस कोई पीडीएफ टाइप करके दिया जाएगा, लेकिन आपका खुद का नोट होगा ना, तो फिर पढ़ने में थोड़ा आसान होगा और बढ़िया होगा। ठीक है, इस बार जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं, देखिए ये टॉपिक है लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके सुनिए आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बीकर है, ये कोई कटोरा है, इसके अंदर क्या है, पानी है, और ये कटोरा है जिसके अंदर क्या है, आइस है। आप देख ही सकते हो। तो इसमें क्या था, पहले 12 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर था और इसमें क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ था। तो हमने क्या किया यहाँ पर ना, पहले हीट दिया दोनों को ही, यहां से भी हीट दिया गया है और यहाँ पे ही हीट दिया गया है। ओके, तो उसके बाद हीट जब देंगे तब क्या होगा, कुछ परिवर्तन आएगा ना कुछ चेंजेस तो आएगा। तो क्या चेंजेस आएगा, देखिए जब वाटर में हीट दिया जाता है तब देखिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड था, 5 मिनट बाद आप फिर से चेक कीजिए, देखेंगे कि थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है शायद। और यहाँ पे आप देखिए कि हीट क्या था ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस था। ओके, हीट नहीं था, हीट तो हम लोग दे रहे हैं बाहर से, हीट क्या होगा, हीट तो हम दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे आइस था जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का था। ठीक है, देखिए 5 मिनट बाद आप फिर से चेक करेंगे इसका टेम्परेचर, आपको दिखाएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो आप कहेंगे तो गजब हो गया। हम यहाँ पे टेम्परेचर पहले कितना डाला कि यहाँ पे टेम्परेचर समथिंग, कुछ भी हीट हम लोग ने ऐड किया है। यहाँ पे 12 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो फिर से चेंज होकर कितना हो गया, 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो आप कहोगे कि जो हमने हीट यहाँ पे दिया है ना, तो वो सफल है, क्योंकि जो वाटर का टेम्परेचर है वो तो इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये जो टब है, ये जो कटोरा है, इसके जब हीट दिया जा रहा है इसके ऊपर, तब 0 डिग्री का क्या था, बर्फ था, वो चेंज होकर 0 डिग्री बन के रह गया है। लेकिन आपको ये दिखाई देगा कि थोड़ा बहुत पानी हो गया है, ये जो बर्फ है ना, थोड़ा बहुत पानी हो गया है, पानी जो गाना है ना उसमें मत खो जाना, ठीक, बातों में फोकस कीजिए। तो फिर थोड़ा पानी हो गया है यहाँ पे। तो देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, एक मजेदार बात है, यहाँ पे जो हीट देने के कारण वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उस हीट का नाम है सेंसिबल हीट। मतलब जिस हीट को देने के कारण कोई भी वाटर का कोई स्टेट का चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो फिर सेंसिबल हीट को हम लोग कह सकते हैं कि इस हीट में क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज। ओके, यहाँ इसमें टेम्परेचर चेंज होता है। और अब बात करेंगे लेटेंट हीट के, जिसको हिंदी में बताया जाता है गुप्त उष्मा। देखिए लेटेंट हीट ये क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे हीट दिया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या दिखा जा रहा है कि टेम्परेचर 0 डिग्री था पहले, अभी भी 0 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे जो आइस था ना वो थोड़ा बहुत पानी में बदल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर जा रहा है वो सब कुछ पानी में बदलने में जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर का परिवर्तन कुछ ना है यहाँ पे। देखिए तो फिर क्या कहा जा सकता है, यहाँ पर ना जो आइस है वो पानी में बदल रहा है, मतलब स्टेट का चेंजेस हो रहा है यहाँ पे, स्टेट चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो फिर लेटेंट हीट को हम क्या कहेंगे इसका बारे में, कि जिस
हीट में, जिस हीट देने के कारण कोई भी वस्तु का स्टेट में परिवर्तन आता है उसे कहा जाता है कि लेटेंट हीट और गुप्त ऊष्मा। और सेंसिबल हीट किसको कहेंगे कि जो हीट देने के कारण कोई वस्तु का टेम्परेचर में बदलाव आता है। देखिए 12 डिग्री था, हो गया है 32, मतलब 20 डिग्री क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, मतलब ये हो गया सेंसिबल हीट। और यहाँ पे 0 डिग्री था पहले, 5 मिनट बाद भी 0 डिग्री है, लेकिन था बर्फ, हो गया है पानी, इसका मतलब ये है लेटेंट हीट। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा एकदम, ठीक है ना। तो फिर देखिए ये जो बात है ना टेम्परेचर चेंजेस का, इसको हम ग्राफ में शो करेंगे ना तो फिर आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में शो करना जरूरी है। किसलिए, देखिए पहले तो आप कोई भी बर्फ लोगे -10 डिग्री का, -10 डिग्री का बर्फ लोगे, उसको हीट देने के बाद क्या होगा, 0 डिग्री का बर्फ बनेगा। 0 डिग्री का बर्फ जो है वो पहले बर्फ से पानी में बदलेगा। 0 डिग्री का वाटर अब जब हीट जाएगा उसके अंदर, तब 0 डिग्री से क्या होगा, फिर से 10 डिग्री या 20 डिग्री 30 डिग्री का वाटर बनेगा। उस 30 डिग्री को फिर से हीट दिया जाएगा, तो फिर स्टेप बाय स्टेप वो 100 डिग्री में क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो फिर ये जो स्टेप बाय स्टेप बातें है ना, इसको ग्राफ में दिखाते हैं आपको। ये जो लाइन है ना, ये डिनोट्स करता है किसको, हीट को, मतलब हीट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। और ये जो लाइन है ये डिनोट्स करते हैं टेम्परेचर को। तो अब देखिए यहाँ पे एक क्या है, बर्फ है, आइस, जिसका टेम्परेचर क्या है, -10 डिग्री है इसका टेम्परेचर। इसको हीट दिया जा रहा है, एक के बाद हीट दिया जा रहा है ना, हीट इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 ऐसे हीट दिया जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे सॉरी, ये जो हीट है ना, हीट का मतलब रेंज जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, माइनस से पहले जाएगा -8 7 ऐसे जाएगा ना, 6 5 एकदम 0 में पहुंचेगा। उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो पहले इसको हीट दिया गया है, एक बर्फ को, आइस को हीट दिया गया है -10 डिग्री से, ये धीरे धीरे इंक्रीज होके कितना, कहां पे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो फिर 0 डिग्री होने के बाद वो तो आइस ही रहेगा ना, कि हम सभी को पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी बर्फ बनता है, मतलब बर्फ में बदल जाता है। तो फिर -10 में भी बर्फ था और 0 डिग्री में भी बर्फ है, मतलब यहाँ पे देखिए स्टेट चेंज नहीं हुआ है, आइस था, आइस ही है, लेकिन यहाँ पे किसका चेंजेस हुआ है, इसका चेंजेस हुआ है टेम्परेचर में। -10 था वो, मतलब इंक्रीज होते होते 0 में पहुंच गया है। तो फिर यू कैन से दैट यहाँ पे कौन सा वाला हीट गया है, वो सेंसिबल हीट, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है सेंसिबल हीट में क्या होता है। सेंसिबल हीट में क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देखिए -10 था, उसके बाद हुआ गया -8 -6 1 2 ऐसे करके कहां पे पहुंच गया है, 0 हो गया ना। तो फिर ऐसे हीट तो इंक्रीज हो रहा है ना, हीट तो इंक्रीज हो रहा है। तो फिर यहाँ पे आ गया सेंसिबल हीट। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल है ना, यहाँ पे एक फंडा है। देखिए 0 डिग्री का बर्फ था 0 डिग्री का बर्फ, वहां से हो गया 0 डिग्री का वाटर। कैसे हो गया, देखिए था बर्फ, हीट तो दिया जा रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ है सिर्फ स्टेट का, आइस था फिर स्टेट का परिवर्तन हुआ है। तो इसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लेटेंट हीट ऑफ और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। मतलब देखिए, मतलब यहाँ पे बर्फ गल के पानी में बदल रहा है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि मेल्टिंग, आप चाहे तो लिख सकते हो इसे। तो इसे हम क्या शॉर्ट में कहते हैं, LHF। तो यहाँ पे पानी में आ गए हम लोग, उसके बाद फिर से हीट दिया जा रहा है। देखिए फिर से हीट दिया जा रहा है, हीट का ग्राफ ऊंचा हो रहा है, 0 डिग्री से धीरे धीरे करके 100 डिग्री में पहुंच गया है। तो फिर वाटर था तब भी 0 डिग्री में, और अब भी है 100 डिग्री में वाटर। तो फिर यहाँ पे फिर से देखिए कोई भी स्टेट का चेंजेस नहीं हुआ है। चेंज कहां पे हुआ है, सिर्फ
टेम्परेचर में, सिर्फ टेम्परेचर में 0 डिग्री था 100 हो गया है। तो फिर इसे हम फिर से कहेंगे, यहाँ पे फिर से सेंसिबल हीट आया है, फिर से सेंसिबल हीट, जहां पे सिर्फ टेम्परेचर का चेंज हुआ है लेकिन कोई स्टेट का चेंज नहीं हुआ, कोई अवस्था का परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे वाटर था, वाटर है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, इसे हम कहेंगे फिर से सेंसिबल हीट। लेकिन फिर से आइए, यहाँ पे एक फंडा है, देखिए 100 डिग्री का वाटर था, फिर से हीट दिया जा रहा है, लेकिन ये वाटर से बन गया है वेपर, लेकिन इसका टेम्परेचर सेम है, था 100 डिग्री, अभी भी 100 डिग्री है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, चेंजेस आ रहा है कहां पे, इसका अवस्था पे। देखिए था वाटर बन गया है वेपर, था वाटर बन गया है वेपर, मतलब अवस्था का परिवर्तन। इसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक साथ बोलिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे क्या आ गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर बर्फ गल के पानी में बदल रहा था, यहाँ पे वाटर मतलब जल उबल के वेपर में बदल रहा है, तो इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, इसे हम कहेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, आप देखिए यहाँ पे वेपर था, अभी वाटर से तो वेपर बन गया है। आप बताइए कि वेपर, क्या अभी वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है क्या? ऑब्वियसली हो सकता है। देखिए अभी वेपर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वेपर के बाद और तो कुछ है नहीं होने के लिए, तो फिर ग्राफ ऐसे बार कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा। तो फिर एक और बार इसको समरी को देख लेते हैं। -10 डिग्री का बर्फ था, उसको हीट दिया गया है, सेंसिबल हीट, उससे टेम्परेचर इंक्रीज होकर बन गया है 0 डिग्री का क्या, आइस। उसके बाद 0 डिग्री का आइस बन गया है 0 डिग्री का वाटर, जहां पे क्या लगा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। फिर से 0 डिग्री का वाटर था, वहां पे हीट दिया जाने के बाद 100 डिग्री का वाटर बन गया, उसमें भी क्या लगा, सेंसिबल हीट, क्योंकि सेंसिबल हीट में किसका परिवर्तन होता है, सिर्फ टेम्परेचर का परिवर्तन होता है। उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर था, वहां पे फिर से ऐड दिया गया है, किसका, हीट दिया गया है फिर से, तो फिर 100 डिग्री का वाटर फिर से बन गया 100 डिग्री का वेपर, और वेपर का टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री था, यहाँ पे भी 100 डिग्री है, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर से स्टेट का परिवर्तन हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसके बाद कॉन्टिन्यूसली वेपर इंक्रीज होगा उसका टेम्परेचर। तो आप सभी को मेरे ख्याल से समझ में आ गया है पूरा ग्राफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब बर्फ जब गल रहा है, एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, और पानी जब उबल रहा है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मतलब समझिए, जब आइस गल रहा है, मतलब 0 डिग्री का आइस था, गल के वाटर बन रहा है, पानी बन रहा है, तो वहां पे देखिए टेम्परेचर सेम है, था 0 डिग्री, है भी 0 डिग्री अभी भी, लेकिन आइस था, बन गया है पानी। तो फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सेम रहता है, कोई परिवर्तन नहीं है। और जो बॉइलिंग ऑफ वाटर, देखिए जब पानी उबल रहा है, मतलब देखिए एक पिक्चर के ऊपर ड्रा करके दिखाते हैं, ये है कटोरा, इसमें आप पानी भर लीजिए, और आप यहां से क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो इसमें, तो अब पानी भाप बन रहा है, पानी अब भाप बन रहा है। आप कहोगे कि हम टेम्परेचर दे रहे थे, मतलब 100 डिग्री तो पानी पहुंच गया है, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया है, और हम कॉन्टिन्यूसली और हीट देंगे, तो फिर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से 200 डिग्री, 300 डिग्री, नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए जब उबलना स्टार्ट कर देगा ना, तब पानी का टेम्परेचर वहां पे हो गया है फिक्स, 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। पानी उबलने का टाइम जब शुरू हो जाता है ना, पानी जब उबलना स्टार्ट कर देता है, तब उसका जो टेम्परेचर है ना, वो फिक्स हो गया है, वो 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। तो फिर ऊपर कौन जाएगा, टेम्परेचर किसका बढ़ेगा, उस वेपर का बढ़ेगा, वेपर का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। प्रेशर कुकर देखे हो आप, प्रेशर कुकर में खाली पकता है, पता है आपको, क्योंकि उसमें जो वेपर का टेम्परेचर है ना, वो इंक्रीज होता है। उसके बाद उसमें एक और बात आता है, जो फंडा आता है प्रेशर का, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बता देंगे कि प्रेशर जब इंक्रीज होगा, उसमें हीट का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, वो बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो
ये जो वेपर का टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज होता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जब पानी बॉयल होता है और जब मेल्ट होता है तब इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, बॉइलिंग हीट ऑलवेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो अभी हमने बताया कि आपको कि जब बॉयल होगा ना तभी वो 100 डिग्री ही होगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, 100 डिग्री होके फिक्स। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। वेपर इज मोर पेनफुल देन बॉयल वाटर कॉज इट हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वेपर इज मोर पेनफुल, इसका मतलब है जो भाप है ना, भाप इज मोर पेनफुल, ज्यादा वेदनादायक है देन बॉयल वाटर। मतलब कोई जो पानी उबल रहा है ना, उबलते हुए पानी के सामने जो वेपर रख दिया जाए तो वेपर ज्यादा पेनफुल होगा। देखिए आप अपना मत करना, ये जो मैं बता रहा हूं वो मत करना, जस्ट एक्सपेरिमेंट है। कोई भी आप ये जो हाथ है आपका जो लेफ्ट हैंड है इसके ऊपर भाप दे देना, कोई एकदम गर्म भाप डालना, और ये जो हाथ है राइट हैंड इसमें गर्म पानी डाल देना। देखिए और उसके बाद जलेगा, ये हाथ भी जलेगा, ये हाथ भी जलेगा। आप कहां जाओगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद आप क्या बताओगे कि मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है ये भाप के कारण जल गया है और ये जो राइट हैंड है ये गर्म पानी के कारण जल गया है। देखिए डॉक्टर पहले इसका इलाज करेगा, क्योंकि डॉक्टर को भी पता है जो भाप के कारण जल गया है ना वो ज्यादा जला है, क्योंकि भाप का टेम्परेचर बॉयल हुए पानी के टेम्परेचर के सामने ज्यादा है। क्योंकि भाप के अंदर क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि देखिए यहाँ पे वाटर था, पानी तो यहाँ पे भी उबल रहा था ना, पानी उबल रहा था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर फिर से इंक्रीज किया गया है, लेकिन ये वाटर से वेपर बना है किंतु टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आया है। तो फिर ये जो हीट यहाँ से यहाँ तक, ये जो हीट था ये कहाँ गया? ये कहाँ गया? ये तो छुप गया ना किसके अंदर? इस वाटर में वेपर में बदलने के अंदर। ये जो वाटर था इस वाटर से जो वेपर में बदला है, यहाँ पे ही पूरा जो हीट था यहाँ पे ही पूरा खत्म हो गया है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में बदल गया है। तो फिर इसलिए वेपर ज्यादा पेनफुल होता है कोई गर्म पानी के तुलना में। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर इसलिए आप सावधान रहिए, कोई वेपर में हाथ पत मत जला लेना। ओके, तो देखिए यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्लास है हीट का, तो यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे हम। आपको कोशिश करेंगे हम कि नेक्स्ट डे में जो क्लास आएगा वो एक दिन के अंदर ही आए, ठीक है? कोशिश करेंगे कि एक दिन बाद ही आए, ठीक है? तो आपका कोई भी डाउट होगा ना, आपका कोई भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा, आप एक काम कर सकते हो कि टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो उधर, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो आपका कोई भी डाउट है। आप कोशिश करेंगे पूरा जितना भी बच्चे मतलब कमेंट करेंगे कि ये समझ में नहीं आया, वो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर कर दिया जाए। ओके, आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा ये वीडियो। आपका कोई सजेशन है तो फिर जरूर डाल देना कमेंट बॉक्स के, हम कोशिश करेंगे उसको पढ़ के थोड़ा इम्प्रूव करें, ठीक है? तो फिर आपको पसंद आया वीडियो तो फिर थोड़ा बहुत लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और जिसका जरूरत है ना, जिसको मतलब पैसा नहीं है अपने पास कि कोई भी महंगा कोर्स खरीद ले, उन सभी के पास ये वीडियो शेयर भी कर देना कि उन लोगों को पता चले कि यहाँ पे कोई भी चैनल है जहाँ पे फ्री में एकदम परफेक्ट और बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।